आपको बताएं कि नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। आज नहीं मगर जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आज नहीं मगर जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। 62(1)F के तहत ताहियात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी थी और अब नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि आज नहीं मगर जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। आपको बताया जा रहा है नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि आज नहीं मगर जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। 62(1)F के तहत ताहियात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत जारी थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा था और अभी बड़ा फैसला सामने आया है। नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि आज नहीं मगर जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है आज नहीं मगर जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर हो गई। करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की है। करारदाद में कहा गया 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। सियासी जमातों की क़यादत पर हमले हो रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी हुए हैं। ये थ्रेट अलर्ट मुख्तलिफ एजेंसीज ने जारी किए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन करवाएं। इसी पर बात करते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या कोई मुतबादल डेट भी तजवीज़ की गई है इजलास में? जी बिल्कुल, आज ये सेनेट का एक अहम तरीन इजलास जारी है जिसमें सेनेट में करारदाद पेश की गई कि आइंदा जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं इनको मुलतवी किया जाए। एक बार ईमान में करारदाद पेश की मगर उस वक्त निगरान जो वज़ीर है पार्लिमानी वो मुर्तज़ा सुलंगी मौजूद थे। जिसके बाद मुर्तज़ा सुलंगी आए और ईमान में एक बार फिर करारदाद पेश हुई जो कसरत राय से जो है वो इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद ईमान ने मंजूर की है। ये करारदाद जो है वो ये आज़ाद ग्रुप के जो सरबराह है सेनेटर दिलावर खान की जानिब से पेश की गई है। करारदाद का जो मतन था उसमें कहा गया कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई खराब है। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावत समेत दीगर अफराद पर हमले हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जनवरी और फरवरी में मौसम में सरमा अपनी इंतहा पर होता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हालात इंतहाई कशीदा है। फरवरी में होने वाले इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। मौजू वक्त तक इंतखाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन मुलतवी करे। जबकि इसकी करारदाद की जो मुखालफत है वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनाउल्लाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर है कुलदीप सिंह, उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की है। जबकि करारदाद को ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर दिया है और ये करारदाद जो है वो आज 2 बार पेश हुई। एक बार खुद पेश हुई जब मुर्तज़ा सुलंगी ईवान में मौजूद नहीं थे, मगर जब मुर्तज़ा सुलंगी ईवान में आए तो सेनेटर दिलावर खान ने यह करारदाद पेश की, जिसके बाद वोटिंग का अमल जब ठीक शुरू है, हुआ तो उस्मान खान हमारे साथ ही रहिए। सर, सेनेट में आम इंतखाबात के हवाले से करारदाद पेश की गई है दिलावर खान की जानिब से। सेनेटर दिलावर खान ने पेश की है और उसको कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया है। ये इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अजीबोगरीब डेवलपमेंट है। जब इलेक्शन के लिए फिजा जो है वो साजगार हो गई थी, तारीख भी तय हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 8 तारीख जो है वो पत्थर पे लकीर है। उसके बाद इस किस्म की रेजोल्यूशन का आना जो है, ये हालात जिनका तज़किरा आज सेनेट में किया जा रहा है, ये तो पहले से मौजूद हैं, किसी से छुपे हुए नहीं थी। कोई राज पर से पर्दा नहीं उठाया है। जो दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं वो अपनी जगह है। कुछ पार्टियां जो हैं वो थी इस हक में, मौलाना फजल रहमान साहब उसमें सबसे आगे थे, जो चाहते थे कि इलेक्शन 8 फरवरी की बजाय थोड़ा आगे कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने भी एक दफा जरदारी साहब ने भी ये कहा कि कुछ दिन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बार बार इसी तरीके से ये तारीखें बदलती रहीं तो इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो लार्जली कंप्रोमाइज हो जाएगा और लोगों का फेथ इस पर से। पीटीआई एक तवील अरसे से ये प्रोपेगेंडा कर रही थी कि जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो इलेक्शन नहीं चाहती कि 8 फरवरी को हो, तो ये उनकी बात तो सच होती दिखाई दे रही है। कसरत राय से इस करारदाद का मंजूर हो जाना, मैं समझता हूं अंदरी हालात कोई बहुत अच्छा ओमन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ी होगी, इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा होगा, ये सारी चीजें अभी देखने वाली हैं। ये मेरे ख्याल से ये एक दरफुंतनी छोड़ी गई है, या यूं कह लीजिएगा कि एक चिंगारी छोड़ी गई है। अब ये शोले में तब्दील होती है या खामोशी के साथ जो है इसके ऊपर अमल हो जाता है, ये आने वाले दिनों में हालात बताएंगे। लेकिन ये मेरे दानिश में
ये करारदाद का मंजूर होना ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। सलीम बुखारी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, मुतालबा किया गया है कि साजगार माहौल की फराहमी तक इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। कौन से साजगार माहौल आपको लगता है कि ये डिमांड कर रहे हैं तमाम सेनेटर्स जो हैं? देखिए, गुजारिश ये है, पहली बात तो ये जरूर मेंशन करना चाहिए कि जो अफनानुल्लाह हैं, जो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा सेनेटर हैं, उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की है। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि नून लीग किसी सूरत नहीं चाहती कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो। दूसरी बात यह है कि जिन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि जी मुल्क की मईशत ठीक नहीं है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, तो कौन देगा ये गारंटी कि आज से 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी? है कोई शख्स, कोई सेनेटर जो ये गारंटी दे सके कि जनाब आज के 3 महीने के बाद ये दोनों चीजें बिल्कुल ठीक होंगी? ये तो ऑन गोइंग मामला है। ये जो बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, फाटा में या केपीके में जो कुछ हो रहा है, ये तो कोई एक दिन के वाकयात या अचानक वाकयात नहीं है। ये तो हो रहे हैं, तो 2013 में भी हो रहे थे, 2018 में भी हो रहे थे। तो मुझे एक तो इस बात की खुशी है कि कम से कम नून लीग ने इसकी मुखालफत करके अपना इंदिया दे दिया है कि हम इलेक्शन के इनेकाद के खिलाफ नहीं है, और बड़ा भरपूर तरीके से अफानुल्लाह बोले हैं। ऐसे ही नहीं कि रस्मी तौर पर उन्होंने सिर्फ हाजिरी लगवाई हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन कंप्रोमाइज हो जाएगी लार्जली, जिन्होंने पत्थर पर लकीर करार दिया है 8 फरवरी के इलेक्शन को। अगर इस तरीके से बार बार, इससे पहले देख लीजिए आप, जब जो असम्बलियां जो टूटी थी उसका इलेक्शन भी 90 दिन में नहीं हुआ था। वजूहात चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी उसके ऊपर कंप्रोमाइज हुई थी। इलेक्शन कमीशन अगर आज इस करारदाद का साथ देता है तो उसके ऊपर और ज्यादा यानी पर्सन जो है वो कास्ट होंगी, और दुनिया भर में, मुल्क में तो छोड़ दीजिए, पीटीआई का मौकफ जो है वो फिर साबित हो जाएगा कि बिल्कुल ये निगरान हुकूमत हो, जो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, वो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते हैं। और इलेक्शन अगर नहीं होंगे, ना आपकी इकोनॉमी ठीक होने जा रही है, ना आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होने जा रही है, अनलेस देयर इज अ स्ट्रांग गवर्नमेंट बोथ इन सेंटर एंड ऑल द प्रोविंसेस, कोई मसला हल होने नहीं जा रहा। लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त करवाए जाएं और इस तारीख को आगे ले जाने की कोशिशों की नफी की जाए। चौधरी साहब, एक करारदाद सेनेट में मंजूर की गई है इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से, और उस पर कसरत राय से उसको मंजूर कर लिया गया है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? ये कुछ इस तरह की प्लानिंग चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज की कि जिसमें इलेक्शन को ये आगे ले जाना चाहते हैं। और पहले हमने देखा कि एक मूव पीटीआई की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के जरिए की गई थी। फिर मौलाना फजल रहमान बहुत खुल के बोले। मुस्लिम लीग नून ने जो पॉलिसी रखी वो गुमगू की काफियत में रहे, ना उन्होंने कैंपेन चलाई, ना ये मुतालबा किया कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, बस ये कहते रहे कि अगर इलेक्शन वक्त पर हुए तो हम तैयार है। तो पीपल्स पार्टी तो आज खुलकर सामने आ गई ना, उन्होंने तो इस करारदाद की हिमायत कर दी। तो ये, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये बुनियादी तौर पर ये कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर है। और हम जिस हाइब्रिड निज़ाम की बात करते रहे हैं या जिक्र होता रहता बार बार, जिसको मजबूत बनाने वाली बात है, और इसके जो इलेक्शन से मजीद कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि जो वजूहत बयान की जा रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है या फलाना, ये तो पाकिस्तान में कभी खत्म हो गई नहीं, या अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वो भी कभी खत्म नहीं हो। तो इसकी असल वजूहत क्या है क्या नहीं है, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, वो जीत जाएगी। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये सियासी हवाले से, आईनी हवाले से, कानूनी हवाले से बहरहाल बाइस तशवीश है। नवीद चौधरी साहब साथ ही रहिए। सलीम बुखारी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, मुतालबा किया गया है कि साजगार माहौल की फराहमी तक इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। कौन से साजगार माहौल आपको लगता है कि ये डिमांड कर रहे हैं तमाम सेनेटर्स जो हैं? देखिए, गुजारिश ये है, पहली बात तो ये जरूर मेंशन करना चाहिए कि जो अफनानुल्लाह हैं, जो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा सेनेटर हैं, उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की है। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि नून लीग किसी सूरत नहीं चाहती कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो। दूसरी बात यह है कि जिन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि जी मुल्क की मईशत ठीक नहीं है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, तो कौन देगा ये गारंटी कि आज से 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी? है कोई शख्स, कोई सेनेटर जो ये गारंटी दे सके कि जनाब आज के 3 महीने के बाद ये दोनों चीजें बिल्कुल ठीक होंगी? ये तो ऑन गोइंग मामला है। ये जो बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, फाटा में या केपीके में जो कुछ हो रहा है, ये तो कोई एक दिन के वाकयात या अचानक वाकयात नहीं है। ये तो हो रहे हैं, तो 2013 में भी हो रहे थे, 2018 में भी हो रहे थे।
तो मुझे एक तो इस बात की खुशी है कि कम से कम नून लीग ने इसकी मुखालफत करके अपना इंदिया दे दिया है कि हम इलेक्शन के इनेकाद के खिलाफ नहीं हैं, और बड़ा भरपूर तरीके से फार्मूला बोले हैं। ऐसे ही नहीं कि रस्मी तौर पर उन्होंने सिर्फ हाजिरी लगवाई हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी लार्जली, जिन्होंने पत्थर पर लकीर करार दिया है 8 फरवरी के इलेक्शन को। अगर इस तरीके से बार बार, इससे पहले देख लीजिए आप, जब जो असम्बलियां जो टूटी थी उसका इलेक्शन भी 90 दिन में नहीं हुआ था। वजूहात चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हुई थी। इलेक्शन कमीशन अगर आज इस करारदाद का साथ देता है तो उसके ऊपर और ज्यादा यानी एक्सपर्शन जो है वो कास्ट होंगी, और दुनिया भर में, मुल्क में तो छोड़ दीजिए, पीटीआई का मौकफ जो है वो फिर साबित हो जाएगा कि जी बिल्कुल ये निगरान हुकूमत हो, जो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, वो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते हैं। और इलेक्शन अगर नहीं होंगे, ना आपकी इकोनॉमी ठीक होने जा रही है, ना आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होने जा रही है, अनलेस देयर इज अ स्ट्रांग गवर्नमेंट बोथ इन सेंटर एंड ऑल द प्रोविंसेस, कोई मसला हल होने नहीं जा रहा। लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त करवाए जाएं।